Hello students, in this lecture we will discuss electric potential energy of a system of two charges and a system of three charges. Look at the board. Now supposing there are two charges, one charge here and one charge here. इस आर्टिकल में हम करते क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, ठीक है। इनिशियली ये चार्जेस पॉइंट P पर कंसीडर किया हमने और यहां पर किया Q पर कंसीडर, और आप सबसे पहले ये मानेंगे इस आर्टिकल में कि ये जो चार्ज P है, P पॉइंट पर जो चार्ज है, ये चार्ज हमारे पास है Q1, चार्ज Q1 इसको हमने कंसीडर किया, और ये है चार्ज हमारे पास Q2। ओके, दोनों चार्जेस हमने कंसीडर कर लिए, Q1 एंड Q2, इनकी पोजीशन हमने असाइन कर ली P एंड Q की इस पोजीशन पर रखे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब करते क्या है, सबसे पहले ये मान के चलते हैं कि इस पूरे स्पेस के अंदर, ओके, इस स्पेस में जो Q2 चार्ज है वो है ही नहीं, इट इज नॉट प्रेजेंट हियर। अभी प्रीवियस कंडीशन में ये मान के चले कि चार्ज Q2 यहां पर नहीं है, ठीक है, एंड चार्ज जो पॉइंट हमारा P है और चार्ज Q है, इस चार्ज को पोजीशन यही रहेगी, हमको लेके आना है इंफिनिटी से इस पॉइंट तक। ओके, ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, इस आर्टिकल को समझने के लिए ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। देखिए चार्ज, ये जो चार्ज Q1 है, इसको मान के चलिए ये चार्ज यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं कि हम इसको कैरी करके लेके आएंगे पॉइंट P पर, क्योंकि इस पॉइंट तक हमें लाना है। हमने एक पॉइंट मान लिया कि इस पॉइंट तक हम इसको ड्रैग करके लेके आएंगे। अब हमें क्या करना होगा, देखिए जब इंफिनिटी से चार्ज Q1 को इस पॉइंट तक लेके आएंगे, P तक जब लेके आएंगे, उस कंडीशन में हमारे पास कोई भी वर्क हमें नहीं करना होगा। उस कंडीशन में वर्क W जो है वो हो जाएगा 0। कारण क्या है इसका, बिकॉज इसके सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है कि उसको रैपल करे या फिर उसको अट्रैक्ट करे, तो चार्ज Q2 तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। अब इसको हम यहां पर लेके आए हैं, तो इन दिस सिचुएशन वर्क डन विल बी 0। क्यों? कारण मैंने बताया है, कारण यह है कि इसकी सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज नहीं है जो कि इसके ऊपर अफेक्ट डाल सके, किसी तरह का प्रभाव डाल सके। अब ये चार्ज यहां पर था ही नहीं, हमने इसको कंसीडर किया कहीं और है, इंफिनिटी पर रखा हुआ है। अब इससे जो ये हम लेके आए हैं इस चार्ज को यहाँ पर, तो इसका एक अपना फील्ड क्रिएशन होगा, यानी कि इसकी एक फील्ड होगी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट करेगा और अपनी सराउंडिंग में कंप्लीट इस तरह से बना लेगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना है। अब देखिए ये इसकी कंप्लीट फील्ड है, ये मैंने इस तरह से कि किसी भी बुक में इस तरह नहीं दिखाया गया है, ठीक है। तो आप ये सोचें कि Q1 जो चार्ज है उसने एक फील्ड क्रिएट की, वो फील्ड जो है यहां तक फैल गई। नाउ अब सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में अब चार्ज को इंफिनिटी से लेके आना है इस पोजीशन तक, यानी कि हमारे पास Q पोजीशन हमने मान ली। अब इस पोजीशन तक जब हम उसको लेके आएंगे, तो जैसे ही हम उसको ब्रिंग करके लेके आएंगे, तो ये इसके इफेक्ट में आ जाएगी, ये चार्ज जो है इसके इफेक्ट में आ जाएगा, और हमें उसको कैरी करना है, बिकॉज चार्ज तो करता है रेपल, एक दूसरे को धक्का देगा। तो उस कंडीशन में हम इसे ड्रैग करके जब इस पॉइंट पे लेके आएंगे, तो क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज, वो यहां मतलब इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज यानी कि इसका पोटेंशियल जो है, दैट पोटेंशियल विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस चार्ज Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि हम इसको ये देखें कि हमारे पास क्या होगा, वर्क जो है वो हो जाएगा V = W/Q होता है। इस कंडीशन में ये चार्ज हमारे पास Q2 है, क्योंकि Q2 को हम लेके आ रहे हैं, इसने तो अपना V जो है वोल्ट डेवलप कर लिया है, तो W वर्क इक्वल हो जाएगा VQ2, यानी कि V जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल इस चार्ज के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज हैव डेवलप्ड एंड मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज Q2। क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, V = W/Q2, और Q2 को वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट, हम इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। वी आर अफर्टिंग टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। हम इसको इस पॉइंट से यहाँ पे इंफिनिटी पोजीशन कंसीडर कर लें, यहां से लेके आए, तो इस पूरे आर्टिकल में क्या हो रहा है, ये आप सोचे, ध्यान दें, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पहले केस में क्या किया, ये चार्ज जो है Q1 पोजीशन P है, चार्ज Q2 यहां पर है ही नहीं, जो हमारे पास चार्ज Q1 है वो इंफिनिटी में रखा हुआ है।
अगर इंफिनिटी से वो चार्ज को लेके इस पॉइंट तक आते हैं तो कोई भी वर्क नहीं होगा, बिकॉज उसकी सराउंडिंग में कोई फील्ड क्रिएट नहीं हो रही है किसी दूसरे चार्ज के द्वारा। अब जब ये यहाँ पे आ गया, इसने अपनी एक फील्ड क्रिएट कर ली, इस फील्ड में हम इंफिनिटी से दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं और वो चार्ज इस पॉइंट तक आ गया है। अब क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर कहें कि Q2 टाइम्स द चार्ज, जो पोटेंशियल डेवलप्ड बाय द चार्ज Q1 एट पॉइंट Q। हम इसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग पॉइंट्स यहाँ A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, P1 मान सकते हैं, P2 मान सकते हैं, ठीक है। अब सिंपल हमारे पास ये निकला, और ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू 1 अपॉन पोटेंशियल जो है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज क्या है हमारे पास Q1। अब ये पोजीशन हमारे पास यहां से आता है, ये पोजीशन लेना है R12, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 से 1 या 1 से 2, तो ये स्केलर में हम डिस्टेंस को लेते हैं। एंड नाउ ये Q1 एंड मल्टीप्लाइड बाय द Q2। ओके, अब इस केस के अंदर ये जो कंप्लीट वर्क है, दैट वर्क विल बी कन्वर्ट इनटू स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट, क्या करेगा, ये जो वर्क किया है टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस रीजन, इसके रीजन में लेके आने के जहां पे फील्ड क्रिएट हो रही है, जो भी वर्क किया जाएगा वो वर्क जो है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि W यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, तो यही हमारे पास कंप्लीट एक आर्टिकल हुआ जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। तो इस आर्टिकल में मैंने कंप्लीट डिटेल में भी बता दिया है कि पहली कंडीशन में चार्ज हमारे पास यहाँ पे नहीं रखा है, इंफिनिटी पे रखा है, उसको हम लेके इस पॉइंट पर आए हैं, और इस पॉइंट पर लाने से कोई वर्क नहीं लगेगा क्योंकि इसके सराउंडिंग में कोई चार्ज है नहीं। अब चार्ज यहाँ पे Q2 है, वो भी इंफिनिटी पोजीशन पे है, जब उसको ब्रिंग करके लेके आएंगे तो फील्ड के अंदर वो जब जाएगा तो इसके इफेक्ट में आ जाएगा, इसके प्रभाव में वो आ जाएगा। तो जब इसके प्रभाव में आ जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल है दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज Q2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ये वर्क हुआ, एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो U इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। इस आर्टिकल में तो ये पोजीशन हुई। अब मैं इसको यहां से हटा के थोड़ा सा चेंज करता हूं पोजीशन को, और इसको यहां से इसको भी मैं साफ करता हूं कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्रिएट ना करे। तो अब आइए इस पोजीशन पे, अब देखिए चार्जेस तो क्या है Q1 और Q2। हमने क्या किया, दो चार्जेस के बीच में, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने इसको देख लिया। सपोजिंग देयर आर थर्ड चार्ज, एक चार्ज और यदि है यहाँ पर, तो उस केस में क्या होगा डियर स्टूडेंट, मान लीजिए ये चार्ज यहाँ पर है Q3, ठीक है, PQ, इसकी पोजीशन को हमने ले लिया R। अब देखिए इस पॉइंट को इससे जो कनेक्ट कराएं, इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कराएं। अब हो क्या रहा है, ये चार्ज Q3 का जो रिलेशन है, ये चार्ज Q3 जो है ये इसके कांटेक्ट में भी है और इसके कांटेक्ट में भी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन में रिजल्ट रहेगा U1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब देखिए यहां पर पोजीशन बन गई R13 और यहां पर बन गई R23, ठीक है, इस पोजीशन में, यानी कि जो चार्ज Q3 है ये इसके फील्ड में भी आ गया है और इसकी फील्ड में भी आ गया है, ठीक। अब इससे हमारे पास एक रिलेशन डेवलप होगा जिसे हम कहेंगे U1 2 3। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो पहले हम इसको लिखें कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे हमने निकाला Q1 Q2 अपॉन R12 एंड प्लस, अब चार्ज हमारे पास क्या है, यह है Q3 चार्ज है। तो Q3 जो चार्ज है उस केस में क्या बन रहा है डियर, अब आप ध्यान से देखेंगे इस बात को कि चार्ज हमारे पास Q3 है, अब और Q1 चार्ज के कारण, तो Q1 और Q3 के कांटेक्ट में हम दोनों का रिलेशन बनाएंगे जैसा हमने इस केस में किया R12 के रिलेशन में। इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में हमने काम किया तो डिस्टेंस किया R12, ठीक है, और फॉर्मूला क्या बन गया है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 प्लस, अब हमारे पास ये क्या है, थर्ड चार्ज है जो कि इन दोनों के कांटेक्ट में आ गया है। तो इनका जो रिजल्ट होगा दैट विल बी कंबाइंड, वो सम अप हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो Q1 एंड R13 एंड प्लस
सेकंड नंबर में अभी 1 का चार्ज था, अब हम Q2 कर लेंगे तो 1/4πε0 और यहां जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई R23। अब ये रिलेशन हमारे पास बनता है, तो इससे हम एक बहुत ही फाइन रिलेशन निकालेंगे। तो ये तो हो गया हमारे पास जब 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है। और देखिए अब यदि मैं ऐसा करूं कि U1 2 3 यानी कि आपका सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेस एंड नाउ 1/4πε0 विल बी कम आउट। तो इसको आप टेकन कॉमन 1/4πε0 को बाहर निकाल लें। अब देखिए रिलेशन क्या बनता है, Q1 Q2 अपॉन R12 नाउ प्लस 1/4πε0 बाहर आ गया है तो Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 एंड नाउ प्लस फाइनली 1/4πε0 बाहर आ गया है तो Q2 तो अब Q3 से मल्टीप्लाई तो Q2 Q3 अपॉन R23। ये एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए कितना प्यारा रिजल्ट है और ये हमारा जो है न्यूमेरिकल्स जो होते हैं प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने के काम आता है। ठीक है, तुमने देखा होगा एक हमारे पास एक स्क्वायर है, उसमें 4 चार्जेस हैं 1 2 3 4 और उनके कॉम्बिनेशन से हमें इसके रिलेशन को निकालना है। तो ये रिलेशन यूज होगा 4 चार्जेस भी हो सकते हैं 5 चार्जेस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई चार्ज पॉजिटिव हो सकता है कोई चार्ज नेगेटिव हो सकता है। अब देखिए ये हमने रिजल्ट निकाला तो U123 1/4πε0 Q1 Q2 यहाँ देखिए बड़ा फाइन सा रिलेशन आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा सा। देखिए 1 और 2 जब 2 कॉम्बिनेशन में लिया तो 1 और 2, ये 1 और 2 आ गया R12 पोजीशन हो गई। अब देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो इंडिविजुअल भी तो ऐसे लिखेंगे, अगर हम निकालें कि Q1 एंड Q3 तो Q1 Q3 R13 प्लस अब जब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो Q2 एंड Q3 तो Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23। तो सिंपली क्या हुआ, जैसा हमने सिंपल 2 का लिखा ऐसे 3 का लिखा ऐसे ही हम 4 का लिखेंगे। तो जिसको लेके आएंगे उसके अलग अलग हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम एक अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।